हैल एक अमेरिकन है जो हैनोई वियतनाम में एक आम जिंदगी जी रहा है, ये मेरा घर है। मस्त है ना? लेकिन इस शहर में रहना एक अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ का शोर। सच कहूँ तो इतने शोर में चैन की नींद पाना इम्पॉसिबल है। अब वक्त है घर बदलने का। मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो अपना लगे और वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या इसे प्रॉपर्टी डीलर्स की मदद लेनी चाहिए जो घर दिखाते हैं, हैनोई में घर काफी महंगे हैं। या उसे खुद घर ढूंढना चाहिए अपनी दोस्त होंग के साथ? इस घर को एक बार जरूर चेक करना चाहिए। वो दोनों ऑप्शंस ट्राई करेगा। खिड़की के सामने दीवार है, वाह, बस इसी की कमी थी। तो चलिए हैल की मदद करते हैं हैनोई में अपार्टमेंट ढूंढने में। परफेक्ट होम एशिया। ये अच्छे लग रहे हैं। ये कितने के हैं? एक काम कीजिए, 4 पैक कर दीजिए। हैल मड्रानो अलग अलग देशों में रह चुका है। इसके साथ मुझे वो भी दे दीजिए। 1990s में मैं 5 साल के लिए एशिया में रहा था और मैं इंग्लिश पढ़ाता था। पर्सनली वो टाइम मेरे लिए बहुत ही यादगार था क्योंकि उसके बाद मैं यूनाइटेड स्टेट्स वापस चला गया था 15 सालों के लिए। लेकिन जब फिर से एशिया जाने का मौका मिला तो हैल ने तुरंत 22 घंटों और हजारों किलोमीटर लंबी फ्लाइट पकड़ी और नई शुरुआत करने हैनोई पहुंच गया। मैं जब वापस आया तो मुझे वियतनाम से फिर से प्यार हो गया। यहाँ का खाना बहुत ही अलग है और साथ ही यहाँ की हिस्ट्री मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मैं जानता था मेरी जिंदगी कैसी होने वाली है। तो हैल इस वक्त है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के बिजी नॉइजी कैपिटल में। करीब 65 लाख हैनोयंस यहाँ रहते और काम करते हैं। और 1986 के बाद जब गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसीज बदली तो इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी और साथ ही हैनोई के बिल्डिंग्स की ऊंचाई भी। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत बुद्धिस्ट टेम्पल्स, बढ़िया मौसम और फ्रेंच इंस्पायर्ड रेस्टोरेंट्स और कैफेज। और हैल इसी की तलाश में था। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ और मैं अडल्ट्स को इंग्लिश सिखाता हूँ। यूजुअली जब लोग शहर बदलते हैं तो जॉब की वजह से बदलते हैं, लेकिन मेरे पास कोई जॉब नहीं था। मुझे बस यहाँ आना था, यहाँ की लैंग्वेज सीखनी थी। थैंक यू। क्या आपके पास दूध है? हाँ है। प्लीज ले आइए। फिलहाल हैल ठहरा है एक बेसिक घर में। अभी मेरे घर का मंथली रेंट $150 है। रेंटल होम्स जैसे होते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कोई फील नहीं है, ना ही कैरेक्टर। ये मेरा रूम है। ये एक बेड है, एक डेस्क, एक वार्डरोब और चेयर। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बाथरूम। यहाँ पर ये देखिए हमारा बाथरूम। ये मुझे बाकी टेनेंट्स के साथ शेयर करना पड़ता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस इतना ही है। शानदार घर है ना? लेकिन हैल ने तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जिक्र ही नहीं किया। देखिए आवाज शुरू हो गई। सच कहूँ तो इतनी आवाज में चैन की नींद पाना इम्पॉसिबल है और साथ ही इन्हें रोकना भी इम्पॉसिबल ही है। हैल के घर के नजदीक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। मेरा सिर दर्द हो जाता है। मेरे घर के 3 तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है। एक तरफ कंस्ट्रक्शन बंद होती है तो दूसरी तरफ शुरू हो जाती है। आप मानेंगे नहीं, सुबह 7 बजे से ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं। हद होती है। फिलहाल हैल एक नए घर की तलाश में है जहां वो आराम से रह सके। तो अब मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसमें फील हो, जिसमें एक अच्छा किचन हो जहां पर मैं शांति से खाना बना सकूं। बाथरूम भले ही बेसिक हो लेकिन मेरा प्राइवेट बाथरूम होना चाहिए। एक ऐसा घर जिसे मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर सकूं। ज्यादातर फॉरेनर्स वियतनाम में घर नहीं खरीदते, इसलिए हैल रेंट पर रहेगा। वो यहाँ ठीक ठाक कमा रहा है। उसका मंथली बजट है $450। मैंने अपने बजट को बढ़ाया है। मैं एड्रियन नाम के एक रियल्टर के साथ घर ढूंढ रहा हूँ। एड्रियन से मैंने बात की है और मैंने उससे कहा था कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहाँ पर वेस्टर्न लेवल का कंफर्ट हो। साथ ही मेरी दोस्त होंग भी है जिसके साथ मिलकर मैं यहाँ पर एक आम मिडिल क्लास हनोयन घर ढूंढने वाला हूँ। हेलो। होंग और मैं साथ में ही काम करते हैं और वो मेरी बहुत मदद करती है। हेलो, हमने आपकी एड ऑनलाइन देखी और हम सोच रहे तो होंग सीधे वियतनामीज घर मालिकों से बात करेगी और फ्रेंच एक्सपैट एड्रियन अपने रियल एस्टेट कॉन्टैक्ट्स यूज करेगा। हाउस नंबर 1 बेडरूम 1 बाथ वाला घर है जिसे एड्रियन द अपार्टमेंट इन द एली कहता है, पर ये हैल के बजट से बाहर है। $600 पर मंथ। ये एक ब्रांड न्यू बिल्डिंग है। ओनर 2 साल पहले यहाँ से शिफ्ट हुए। हैनोई में ऐसी छोटी स्ट्रीट्स आपको हर जगह मिलेंगी। और यहाँ पर मोटर बाइक्स चलेंगी। मोटर बाइक्स यहाँ पर कंटिन्यूअस चलती ही रहती हैं। लीजिए, हम पहुँच गए।
आइए। वाह, अच्छा है। हाँ, इसका रेंट है $600 पर मंथ। ठीक है, ये थोड़ा ओवर बजट है पर काफी अच्छा है। हेल तुम देख सकते हो, ये फ्लैट वेल फर्निश्ड है। इसे चेक कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, देखो। ओह वाह, क्या बात है। किचन कमाल का था, मुझे ऐसा ही किचन चाहिए था। और साथ में स्टोरेज स्पेस भी काफी है। मतलब मैं सोच सकता हूँ कि 4 या 5 लोग यहाँ पर डिनर कर सकते हैं, या फिर अगर पार्टी करनी है तो पूरा लिविंग रूम है। एड्रियन, ये घर मुझे काफी अच्छा लगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, इस घर में नेचुरल लाइट कितनी आती है? सुबह के वक्त खिड़की से बहुत अच्छी लाइट आती है, ओके। लेकिन शाम 4 बजने के बाद लाइट थोड़ी सी कम होने लगती है। बस मुझे इसकी टाइल फ्लोरिंग उतनी अच्छी नहीं लगी, मुझे वुडन फ्लोरिंग ज्यादा पसंद है। विंटर्स में यहाँ पर ठंड काफी बढ़ जाती है, इसलिए वुडन फ्लोरिंग का ना होना इस घर की एक प्रॉब्लम है। ये रहा बेडरूम। ओके। ओह वाओ। ये फुल्ली फर्निश्ड है। यहाँ विंडो तो है, लेकिन व्यू कुछ खास नहीं है। एक मिनट, वो दीवार है? खिड़की के सामने एक दीवार है, बस यही बाकी था। और ये रहा बाथरूम। ओके। ओह, बाथटब। पर यहाँ पर अगर कोई गेस्ट आता है तो उसे बेडरूम से होते हुए बाथरूम जाना होगा। वो तो है, हाँ, यूएस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन वियतनाम में ये काफी कॉमन है। वियतनामी स्टैंडर्ड्स के मुकाबले ये बाथरूम बहुत ही पॉश है। और हाँ, यहाँ पर जो टाइल फ्लोरिंग है वो बिल्कुल सही है। जहाँ तक अमेनिटीज की बात है या फिर लिवेबल स्पेस की बात है, तो ये घर वाकई बहुत अच्छा है। एड्रियन, सच कहूँ तो ये एक प्रॉपर 1 बेडरूम फ्लैट है, जहाँ पर लिविंग रूम और बेडरूम दोनों अलग अलग हैं। किचन तो मुझे बहुत पसंद आया। अब अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बजट से बाहर है, और मुझे टाइल फ्लोरिंग पसंद नहीं है, मुझे वुडन फ्लोरिंग ही चाहिए। और इसके साथ बेडरूम की खिड़की के सामने एक दीवार है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं सारे ऑप्शंस देखना चाहूंगा। आगे देखिए, हैल यहाँ के लोगों की तरह स्कूटर पर निकल पड़ा है इतने दिनों से लोग मुझ पर हॉर्न बजा रहे थे, अब मेरी बारी है। और होंग इंटरनेट पर और घर ढूंढ रही है। एक्चुअली ये एरिया बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसे ये जल्दी करना होगा क्योंकि एड्रियन दूसरा फ्लैट दिखाने के लिए रेडी है। मैं यहाँ कब शिफ्ट हो सकता हूँ? आज ही। मुझे यहाँ 2 महीने हो गए हैं और मुझे ये समझ आ गया है कि यहाँ ट्रैवल करने का बेस्ट तरीका है बाइक से। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं एक बाइक रेंट पर लूंगा। मैंने हेलमेट ले लिया है। आई एम रेडी टू गो। इस वक्त हैल मिलने गया है ले टैंग नॉम से। हेलो सर। कैसे हो तुम? गुड गुड। टैंग नाम मेरे दोस्त का एक दोस्त है। उसने मुझसे कहा कि उसे महीने के $45 चाहिए, लेकिन मैं उसे थोड़ा सा नेगोशिएट करने वाला हूँ। तुमने फोन पर कहा था तुम्हें महीने के $45 चाहिए। हाँ। प्लीज थोड़ा सा डिस्काउंट तो दे ही सकते हो ना? $40 ठीक रहेंगे? ओके, ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू। अब मैं भी एक राइडर बन गया हूँ। मैं हैनोई में कहीं भी घूम सकता हूँ, पर मुझे पता है मुझे थोड़ी तो परेशानी होगी ही। पर मैं उस परेशानी को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। हैनोई में कोई भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है। हैनोई की सड़कों पर हॉर्न बजाना अपने आप में एक लैंग्वेज है, you know। सब मुझ पर हॉर्न बजाया करते थे, अब मेरी बारी है। यहाँ की सड़कों पर आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, जैसे कि बाइक्स पर, कार्स पर, साइकिल्स पर। साथ ही कुछ लोग सामान लाद कर ले जाते हैं। हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि कभी भी कोई भी सामने आ सकता है। यहाँ बाइक होना बहुत जरूरी है। हैनोइंस के तरीके अपनाने के बाद हैल और होंग एड्रियन से मिलने चल पड़े हैं। हाय एड्रियन। हाउस नंबर 2 एक नए बिल्डिंग का स्टूडियो अपार्टमेंट है जिसका नाम है द अपार्टमेंट बाय द लेक। अच्छी खबर ये है कि ये अपार्टमेंट हैल के बजट में है। इसका रेंट मंथली $400 के आसपास होगा। एक सवाल है, क्या यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होने वाला है? मैं लैंडलॉर्ड से कंफर्म करके बताता हूँ। अभी मैं जहाँ रहता हूँ उस घर को आप छोड़ने टेंशन की मत मेरी लीजिए, यही वजह मैं है। सब कुछ देख लूंगा। हैनोई में हर जगह कंस्ट्रक्शन चलती है, पर मैं नहीं चाहता वो मेरे घर के नजदीक हो। तो हैल, यह है एक स्टूडियो अपार्टमेंट। हाँ, इट्स गुड। अच्छा ये है। फुल्ली फर्निश्ड है। इस विंडो से तुम्हें लेक व्यू मिलेगा। ये पीछे की आई साइड लाइक है दैट। और वुडन फ्लोरिंग है जैसा तुम्हें चाहिए है। था। ओके, अच्छा है। नया कंस्ट्रक्शन है। ये थोड़ा छोटा है पर लाइट काफी अच्छी है पूरे घर में। लेकिन मुझे एक 1 बेडरूम फ्लैट ही चाहिए जहाँ पर मेरा लिविंग रूम अलग Okay. है और मेरा बेडरूम अलग है। अगर चाहो तो पार्टीशन डाल सकते हो यहाँ। हाँ, और अच्छा यहाँ आइडिया है। हाँ, कर्टन या कुछ हाँ। डाल सकते हैं। तो बाथरूम देख सकते हैं?
ओह, यहाँ पर भी बाथटब है। मुझे उम्मीद नहीं थी। लगता है हैनोई में सबको बाथटब बहुत पसंद है। मैं देख सकता हूँ सारे फिक्सचर्स नए हैं। क्या यहाँ पर कोई लीकेज या प्लम्बिंग इश्यूज बिल्कुल आते नहीं, हैं? नहीं, अब तक तो नहीं। ओह, बढ़िया। मजाक कर रहा हूँ। तो चलो अब किचन देखते हैं। ओके, ये थोड़ा छोटा है। यहाँ पर 2 ही बर्नर्स हैं। खाना बनाने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओके, अगर तुम चाहो तो हम ये भी फर्निश करवा सकते हैं। ये हो जाएगा। लैंडलॉर्ड से कहकर। मतलब पॉट्स और पैन्स रखने के लिए स्टैंड चाहिए। Exactly. ये काफी ऐसा ही अच्छा है। अच्छा है। छोटा नहीं लगता? हाँ, थोड़ा छोटा तो है। ओके एड्रियन, मुझे एक बड़ा किचन चाहिए क्योंकि जब से मैं हैनोई आया हूँ मैंने खुद के लिए खाना नहीं बनाया है। हूँ मुझे वियतनामीज डिशेस सिखाएगी। मैं वियतनामी सिखाऊंगी और बदले में तुम इटालियन हाँ मैक्सिकन हाँ सिखाना। बिल्कुल। और इस लिविंग रूम में तुम गर्मा गर्म खाना एंजॉय कर सकते हो। डाइनिंग टेबल लेक फेसिंग है। काफी अच्छा है। हाँ, अच्छा हाँ, और है। बहुत ही रोमांटिक भी है। हाँ, स्टूडियो अपार्टमेंट वाकई खूबसूरत है। यहाँ पर काफी नेचुरल लाइट है, गैस बर्नर्स हैं, बाथरूम में बाथटब है जो मुझे बहुत पसंद है। तो हाँ, मतलब इस घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे पसंद हैं। लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि साइड में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है और मैं उसी से ही दूर भागना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते, पर ये मेरे लिए इशू हो सकता है। और एक सवाल है कि मैं कितनी जल्दी यहाँ पर शिफ्ट हो सकता हूँ क्योंकि मुझे शांति से सोना है। आज ही। सच में? हाँ। ये तो बढ़िया है। आप कोई लैंडमार्क बता सकते हैं? अब प्रेशर है होंग पर। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई है। Có, nếu mà thuê nhà thì được dùng tất cả các đồ này. घर तो बहुत अच्छा है पर मुझे रेंट का नहीं पता। ये एक ड्रीम हाउस है, लेकिन क्या ये बजट में फिट होगा? जितना लैंडलॉर्ड डिमांड कर रहा है उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा। हाल को अब हैनोई के नए लाइफस्टाइल की आदत पड़ चुकी है। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं हैनोई का हिस्सा बनना चाहता था। यहाँ की एक्साइटिंग वियतनामीज लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करना चाहता था। ये शहर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और जैसे जैसे मैं यहाँ की लैंग्वेज को सीख और समझ रहा हूँ और कल्चर को भी समझ रहा हूँ, मुझे उतना ही ज्यादा मजा आ रहा है। और कभी-कभी छोटी चीजें एंजॉय करने में बड़ा मजा आता है, जैसे कि फ्राइड टोफू स्पॉट। ये बहुत बढ़िया है। ये रोज स्टॉल यहीं लगाते हैं? हाँ, हर रोज ये यहीं बैठते हैं। ये टोफू को फ्राई कर रहे हैं और गर्मा गर्म सबको सर्व कर रहे हैं। हाँ, ये काफी टेस्टी है। थैंक यू। मुझे ये पसंद है क्योंकि ये लाइट और क्रिस्पी है। हाँ, बिल्कुल। साथ में ये फ्रेश मिंट भी देते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। अमेजिंग। इसका नाम क्या है? ज़ाकिंग ज़ोए। जितना मुझे पता है इस तरह का मिंट सिर्फ वियतनाम में ही मिलता है। इसका टेस्ट अमेजिंग है। तुम्हें पता है मैं हर सुबह ये ब्रेकफास्ट में खा सकता हूँ। एड्रियन हाल को 2 घर दिखा चुका है और अब बारी है होंग के शॉर्टलिस्टेड घर देखने की। हाउस नंबर 3 एक नेबरहुड अपार्टमेंट है। ये 1 बेडरूम फ्लैट एक वियतनामीज एरिया में है। हाल इसी तरह के एरिया में रहना चाहता था जहाँ ज्यादा वियतनामीज लोग रहते हों। एड्रियन आज मौजूद नहीं है, इसलिए होंग हाल का इंट्रोडक्शन ओनर से करवाती है। Chào anh. Dạ, chào em, rất vui được gặp em. Rất vui được gặp anh. Căn hộ ở trên tầng 4 chị ạ? इनका अपार्टमेंट 4th फ्लोर पर है। ओके, ये फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट 3 रेडी टू मूव इन है। लवली। वाओ। तो ये किचन है। क्या बात है, यहाँ 4 बर्नर्स हैं। मुझे किचन बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर 4 गैस बर्नर्स थे। यहाँ पर राइस कुकर है। अच्छा, उससे पूछो ना क्या हमें पॉट्स और पैन्स भी मिलेंगे? Em ơi, em cho chị hỏi một chút là anh hỏi là có, nếu mà thuê nhà thì được dùng tất cả các đồ này. सब इंक्लूडेड है। फैंटास्टिक। Có cả nhà vệ sinh ở đây. शावर कहाँ है? पूछो ना शावर कहाँ है? Xong đây nhà tắm mình ở chỗ nào nhỉ? Đây là nhà vệ sinh, còn nhà tắm thì ở đâu? मतलब नहाने जाने के लिए बेडरूम से जाना पड़ेगा। Qua phòng ngủ để vào nhà tắm à? Đúng rồi ạ. अच्छा, अगर आपको बाथरूम में जाना है तो पहले आपको लिविंग रूम से जाना होगा, फिर बेडरूम से और फिर आप पहुंचेंगे। That's just crazy. ओके, ये क्लोजेट है। क्लोजेट को यहाँ पर एक शावर रूम में बदल दिया गया है, पर बाथरूम और वॉशरूम की खिड़की एक ही है। हूँ सच कहूँ तो मुझे ये उतना पसंद नहीं आया। ये बहुत ही अजीब है। ये और कोजी ये है। हाँ कोजी है। ये पूरा फर्नीचर और सारी एमिनिटीज इंक्लूडेड हैं। घर का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। मुझे दीवारों पर अलग अलग टेक्सचर्स दिखे। इस तरह की सेपरेशन भी काफी अच्छी है। Ngày xưa làm tốn tiền lắm. ये कह रही है कि घर का इंटीरियर करने में उसका काफी हाँ। खर्चा हो गया है। हाँ, ये बहुत ही सुंदर है पर यहाँ पर नेचुरल लाइट नहीं आती है। बेडरूम देख लेते हैं। हम्म, हाँ, ये काफी अच्छा है। हम्म। थोड़ा छोटा है पर ये काफी क्यूट है।
क्यों, है ना होंग? हाँ, बहुत क्यूट है। हाँ, यहाँ पर लाइट आती है। हम्म, सुनो, कंस्ट्रक्शन की आवाज नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये अपार्टमेंट ओवरऑल काफी अच्छा है। एक तरह से ये वैल्यू फॉर मनी है। क्या ये छत है? ये अपार्टमेंट का ही हिस्सा है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अच्छा। छत भी यूज कर सकते हो। हाँ, क्या बात है। ओह, यहाँ पर काफी जगह है। बढ़िया। हाँ, होंग, हम यहाँ पर बोनशिया कर सकते हैं। दोस्तों को बुलाकर हाँ, पार्टी करेंगे बिल्कुल, गर्मियों में। मजा आएगा। हाँ, आई लाइक इट। चलो, घर तो देख लिया। अब ये बताओ, इसका रेंट कितना है? 500 यूएस हाँ, डॉलर्स। देखो, जितना लैंडलॉर्ड मांग रहा है उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या हम नेगोशिएट कर सकते हैं? मैं बात करूं? वो तो मुझ पर छोड़ दो, मैं नहीं, उससे ठीक बात है। करूंगी। मैं हाँ। तुम्हें डिस्काउंट दिलवा दूंगी। वैसे अगर मैं सोचूं तो यहाँ रहने के प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। जैसे नेचुरल लाइट नहीं है, बाथरूम और वॉशरूम का जो लेआउट है वो बहुत अजीब है, पर मैं इस घर को कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, तो अब डिसीजन लेना है। हाल को अब मुश्किल फैसला लेना है। क्या वो एड्रियन के दिखाए घर का कंफर्ट चुनेगा किचन तो बहुत ही अच्छा था, मैं वहाँ पर कुक कर सकता हूँ। या होंग के दिखाई वियतनामीज कॉलोनी में शिफ्ट होगा? Lượng giá xem như nào thì không được, 350 đô không được. हाल कौन सा अपार्टमेंट चुनेगा? तो ठीक है होंग, मुझे लगता है मैंने डिसाइड कर लिया है। chúng tôi có bao nhiêu là Việt Tài làm। हाल एक अमेरिकन इंग्लिश टीचर है जो हानोई में रहता है, लेकिन वो अपने लिए नए घर की तलाश में है। मेरा बस चले तो मैं इस घर से कल निकल जाऊँ। उसके प्रॉपर्टी डीलर एड्रियन ने उसे 2 फ्लैट्स दिखा दिए हैं और उसकी दोस्त होंग ने तीसरा घर दिखाया। ये कोजी है? हाँ, कह सकते हैं कोजी। आज फैसले की घड़ी है। तो तीनों अपार्टमेंट्स में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? अपार्टमेंट नंबर 1 बहुत ही बड़ा अपार्टमेंट था। तीनों घरों में से बेस्ट अमेनिटीज उसी घर में थी, जैसे कि बाथरूम बहुत ही स्पेशियस था और किचन बहुत ही अमेजिंग था। मैं अपने आप को वहाँ कुक करते हुए इमेजिन कर रहा हूँ। नेगेटिव पॉइंट है उसका प्राइस। और बेडरूम काफी डार्क है। खिड़की के खिड़की के सामने दीवार है। हाँ, और फ्लोर में टाइल्स लगे हाँ, हुए टाइल हैं। फ्लोरिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर प्राइस एक बहुत बड़ा इशू है। अपार्टमेंट नंबर 2 में नेचुरल लाइट बहुत ज्यादा थी। लेक का व्यू जबरदस्त है। वहाँ पर भी एक बाथटब था। वुडन फ्लोरिंग के साथ जो जनरल इंटीरियर डिजाइन था वो मुझे काफी अच्छा लगा और प्राइस भी अच्छा है, उतना मैं दे सकता हूँ। नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि वो छोटा है। और सबसे बड़ी बात, मेरे ख्याल से वहाँ कंस्ट्रक्शन हाँ। शुरू होने वाला है। ओके, अब हाउस नंबर 3 की बात करते हैं। मुझे सच में उसका इंटीरियर डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत खूबसूरत है। किचन भी स्पेशियस है। रूफटॉप एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और एरिया बहुत ही अच्छा है। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक वियतनामीज कॉलोनी में रहूं। नेगेटिव पॉइंट्स में बाथरूम मुझे बहुत ही वियर्ड लगा। शावर एक तरफ है, वॉशरूम दूसरी तरफ है। मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई और वो काफ़ी डार्क है। वहाँ पर नेचुरल लाइट बहुत ही कम आती है। जितनी भी लाइट आती है वो सिर्फ बेडरूम में ही आती है। ओके होंग, अब डिसीजन लेना है। तीनों में से एक को एलिमिनेट करना हो तो मैं हाउस नंबर 2 को करूंगा। परफेक्ट डिसीजन। वो बहुत ही छोटा है। मैं अपने बेड के पास में डिनर नहीं कर सकता हूँ। और वो कंस्ट्रक्शन का इशू हाँ, है। कंस्ट्रक्शन होने के चांसेस हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अब जो बाकी 2 घर हैं उनकी स्क्वायर फुटेज काफ़ी अच्छी है। हाउस नंबर 1 थोड़ा बड़ा है, वहाँ नेचुरल लाइट है। वहीं हाउस नंबर 3 में नेचुरल लाइट काफ़ी कम है, पर मुझे रूफटॉप बहुत ही अच्छा लगा। मुझे एक ओपन एरिया मिलेगा और मैं वहाँ पर बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो सोचने समझने के बाद मैंने तय कर लिया है। तुम्हें क्या लगता है, हाउस नंबर 3 कैसा रहेगा? बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हाउस नंबर 3 यानी नेबरहुड अपार्टमेंट का इंटीरियर डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। हाँ। मैं तो आज ही शिफ्ट हो सकता हूँ। तो चलो लैंडलेडी को कॉल करते हैं और डील पक्की करते हैं। लेकिन डील अभी तक पक्की नहीं हुई है। हाल और होंग फिर एक बार हाउस नंबर 3 में आए हैं $500 के रेंट को निगोशिएट करने के लिए। Cái điều kiện thì mình có thể lượng giá xem như nào. अगर हुंग नहीं होती तो मैं लैंडलेडी के साथ उतनी अच्छी तरह से नेगोशिएट शायद नहीं कर पाता। मैं 1 साल की लीज साइन करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, लेकिन रेंट थोड़ा कम करना होगा। 350 आपके लिए पॉसिबल है? Không được, 350 đô không được. ओके ओके, 360। Anh bảo 360 đô. ओके, मैं समझ गया। 360 पर मंथ अगर मैं 1 साल की लीज साइन करता हूँ। वो कहते हैं ना, मांगने पर तो सब कुछ मिल जाता है।
बस एक ही हफ्ते में हैल हाउस नंबर 3 में शिफ्ट हो गया है। चलो ठीक है, तुम ऑमलेट खाना चाहोगी? हाँ श्योर। ठीक है, मैं बनाता हूँ। भले ही किचन थोड़ा छोटा है पर उसका डिजाइन बहुत ही अच्छा है। जहाँ मैं अपनी प्लेट्स रखता हूँ वो एक ड्राइंग रैक का भी काम करता है, इसलिए सारा पानी नीचे सिंक में गिरता रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 4 गैस बर्नर्स हैं। मुझे पहले से ही वुडन फ्लोरिंग चाहिए थी और मुझे यहाँ की फील अच्छी लगी। ये कंफर्टेबल है। एक थोड़ी सी अजीब बात यह है कि रेफ्रिजरेटर लिविंग रूम में है, पर सच कहूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर है जो लिविंग रूम और बेडरूम को सेपरेट करता है। दिस इज फैंटास्टिक और मैं इसे बहुत यूज करता हूँ। अगर बच्चे बाहर कॉरिडोर में खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और उनकी आवाज पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। वैसे बेडरूम और लिविंग रूम साइड बाय साइड ही हैं, पर ऐसा फील नहीं होता है। यहाँ पर मेरा लिविंग रूम है और ये मेरा बेडरूम है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ऑफिस एरिया बनाया है। ये मेरे लिए फुली फंक्शनल है। यहाँ पर मैंने कुछ वियतनामी स्टडी मटेरियल रखा है और ये डिक्शनरीज हैं। ये है मेरा बाथरूम। ये थोड़ा छोटा है पर अच्छा है और आप खिड़की से देख सकते हैं वहाँ पर मेरा शावर एरिया है। मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए एक इशू है, लेकिन मैं इसके साथ एडजस्ट कर चुका हूँ। वियतनाम आके रहना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। खास बात यह है कि मैं एक वियतनामीज नेबरहुड में रह रहा हूँ और धीरे धीरे लैंग्वेज सीख रहा हूँ। थियामन ची। मैं अपने नए घर में बहुत खुश हूँ और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ चैन से सो सकता हूँ। मुझे तंग मत करो। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हैट चाहिए। देखिए, आज मैं 47 इयर्स का हूँ और मेरी लाइफ आज भी इंटरेस्टिंग है और खुश रहने के लिए और क्या चाहिए। चलो बाय बच्चों।